हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। बीकॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आपका न्यू टॉपिक है। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हम अमाउंट निकालते हैं वैसे ही कुछ फॉर्मूला होता है इसके अंदर। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है, इसके अंदर हम 4 कंडीशन लगाते हैं, आपको पता है, मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और एनुअली। ठीक है बेटा, तो ये 4 कंडीशन लगते हुए आ रही है पहले से, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला और होता है इसका कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में प्रेजेंट वैल्यू यानी कि P इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आर इंटू टी। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूलेज जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी जो है क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपको ना याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मंथली में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ़ ईयर को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं ना। ऐसे इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेट को हम डिवाइड करते हैं किससे, रेट डिवाइड होता है 2 से और n मल्टीप्लाई होता है 2 से। इसके अंदर क्या होता है, रेट डिवाइड किससे होता है, 4 से, और जो n होता है वो मल्टीप्लाई किससे होता है, 4 से। एनुअली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n जो है वो सेम रहता है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं बेटा क्वेश्चन अपने। ओके, तो क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अ पर्सन इन्वेस्टेड मनी इन अ बैंक पेइंग 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एक आदमी ने क्या किया बेटा, इन्वेस्ट कर दी अपनी मनी बैंक में 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली की बात कर रहा है। इफ़ द पर्सन एक्सपेक्ट टू रिसीव 8,000 इन 6 ईयर्स, उसने एक्सपेक्ट क्या किया है कि 8,000 रुपये वो उसको जो मिलेंगे 6 साल बाद। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, अभी प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, मतलब वो कितने रुपये इन्वेस्ट करेगा कि 8 साल बाद जो उसको अमाउंट है वो कितना मिलेगा, 8,000 रुपये। 6 साल बाद, सॉरी 6 साल बाद कितना मिलेगा, 8,000 रुपये मिलेगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, समझेंगे ध्यान से। तो हमारा अमाउंट हो गया 8,000 रुपये जो कि मिलने वाला है 6 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 0.06। सेमी एनुअली की बात करें, डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने, ये आ गया। एन की वैल्यू 6 साल थी, 6 साल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल जो प्रेजेंट वैल्यू है निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। तो 1.03 आ गया, पावर माइनस 12। तो बेटा देखो, इसको मैंने प्लस करके डिवाइड करने पे नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। या तो आप इसे ऐसे कर लो, ठीक है, कि अब 1.03 को आपको कैलकुलेटर में 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.03 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी, डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। बट अगेन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास एक टेबल होती है बेटा प्रेजेंट वैल्यू की, जो कि आपकी जेके ठुकराल बुक के अंदर मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। क्या था हमारे पास, 1 प्लस 1.03 की पावर माइनस 12 था ना। तो 1.03 की पावर माइनस 12, 1.03 यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा। 0.2 है, जरा 1.03 देखो बेटा, 0.3 है ना यहाँ पर। तो 0.3 यहाँ पर मिलेगा, 1.03 1 यहाँ पर है। ठीक है, 1.03, 0.3 की पावर कितना है, पावर 12 है। ठीक है, तो 12 में कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 0.7013। ठीक है भाई, ये 12 पे ही तो है, देखो ना, यहाँ देखो ये 12 है और 12 पे हम अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा 0.7013। तो अगर मैं यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 8,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 0.7013 से, तो हमारा आंसर इजीली यही निकल जाएगा। करके देखते हैं एक बार, देखेंगे ध्यान से, समझेंगे। तो कैलकुलेटर में ट्राई आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, देखेंगे बच्चों ध्यान से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 8,000 को मल्टीप्लाई कर लिया, अभी मैं कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.7013। ठीक है, तो हमारे पास देखेंगे बच्चों ये आ रहा है, देखो दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिख जाएगा। ये देखिए 56104 आ रहा है ना, बट यहाँ पर अप्रोक्स आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप अप्रोक्स जो है वो ये आएगा। ठीक है बेटा, 11.03 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये करना था। तो यार मेरा मानो तो बेटा, अगर आपको एग्जाम में टेबल मिलती है तो ठीक, और नहीं मिलती तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको कैलकुलेटर में ही करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या है बेटा, समझेंगे ध्यान से। हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सो दैट आफ्टर 4 ईयर द अमाउंट विल बी, 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें, 4 कंडीशन दे रखी है, एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो एनुअली की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एनुअली में कोई चेंज तो करते नहीं हम, तो 2500 तो डायरेक्ट आ गया।
प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए, आर की वैल्यू 0.06 आ गई, 1 प्लस 0.06 1.06 आ गया पावर -4। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, इसको मैंने क्या किया, डिवाइड बाई कर दिया, डिवाइड बाई 1.2624 कर दिया, 0.06 को 1.06 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हैं, उसमें भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल है ना उसमें भी आ दे सकते हो, मैं आपको आगे भी देखना सिखाऊंगा ये। तो 2500 हमारे पास है, 1.03 क्वार्टरली में डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 किया, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16 हो जाएगा। फिर सिंपल वैसे सॉल्व कर दिया, इसमें किया था हमने। फिर मंथली में हमने क्या किया, 12 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई 48 है। अब 48 को बेटा ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, 2500 तो आपके पास है, ये आ गया 1.005 की पावर -48 है ना, तो इसको आप टेबल में देख सकते हो। टेबल में आपको दिखाना सिखाता हूँ मैं, फिर से देखेंगे ध्यान से, क्या है 1.005। ठीक है, तो 1.005 हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर है, 1.005 ही रहा, 1.005 है आपके पास, मतलब 0.005 है। तो 0.005 में आपको क्या देखना है, क्या देखना है बच्चों, आपको देखना है 48 कहाँ पर है, ये रहा, देखो बच्चों ये रहा 48। ठीक है, और 0.005 ये था हमारे पास, तो 48 में कितना आ जाएगा, 0.78709841। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2500 से, यानी कि हम 2500 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.78709841 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेम आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ बेटा मैं आपको, मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, देखते हैं। 2500 इंटू में कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर रहा बेटा मैं 0.78709841, तो ये आपका इतना ही आ रहा है बेटा, 1967.746025। एक ही बात हो गई ना, तो आप इसे जो है उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू वाले टेबल से। ऐसी अगर हम बात करें कंटिन्यूसली की, P इक्वल टू ए ई की पावर -RT, तो 2500 ई की पावर -0.06 इंटू 4 कितना आ गया, माइनस का 0.24 आ गया। अब ई की पावर वाली भी टेबल होती है, आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू में ई की पावर वाली कौन सी होती है बेटा, समझेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे, ये रहा, यहाँ पर क्या है हमारे पास है ई की पावर -0.24 है ना, ई की पावर -0.24, देखेंगे ध्यान से, ये रहा 0.24 है, माइनस वाली वैल्यू ये है, देखो यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस वाली वैल्यू है। ठीक है, तो 24 ये रहा 78663, ये देखो मैंने लिखा भी है 7866 आ गया, ये मैंने पहले से ही लिख के दिखाया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1966.50। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में बोला है कि मिस्टर एक्स लेफ्ट 50,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू डॉटर्स दिव्या एंड नेहा। दिव्या शेयर्स वाज टू बी अमाउंट टू बी सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल बाद उसके बाद मनी कितनी होगी, नेहा शेयर्स वाज अमाउंट टू बी एन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ देयर आफ्टर 7, मतलब दोनों का अमाउंट 7 साल बाद दोनों का इक्वल होना चाहिए। 7 साल बाद इसका 5 साल बाद, 5 साल बाद जितना इसको मिलेगा और 7 साल बाद जितना इसको मिलेगा, दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। तो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% कंपाउंडेड एनुअली, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, तो अमाउंट तो इनको अलग अलग मिला होगा बेटा, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, हमें वो निकालना है। समझेंगे ध्यान से, आर दे रखा है 0.06 दे रखा है, एन की वैल्यू 5 दे रखी है फॉर दिव्यास, एंड 5% दे रखा है दिव्या के लिए, सॉरी 5 साल दे रखा है दिव्या के लिए, और 6 साल दे रखा है किसके लिए, सॉरी 7 साल दे रखा है हमें किसके लिए, नेहा के लिए। तो क्या करेंगे हम, अमाउंट क्या होता है बेटा, 1 प्लस आर की पावर एन। अब भाई इसमें आर के बारे में कोई बोला नहीं है ना, इसने कोई बात बोली क्या, एनुअली सेमी एनुअली कुछ नहीं बोला, तो डायरेक्ट एनुअली लेंगे हम। तो -5 आ गया, ए प्लस 1 प्लस 0.06 की बार -7 आ गया। ठीक है, अब प्लस कर दिया इसको, प्लस करने के बाद हमने क्या बेटा इसकी वैल्यू निकाली है वहीं से प्रिंसिपल वाली टेबल से, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर आप अगर ओपन करोगे तो आप एलसीएम नहीं ले पाओगे इजीली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल की टेबल ही देखनी पड़ेगी। तो टेबल आपने देखी 0.06 की पावर -5, मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक बार, 0.06 की पावर -5, तो ये रहा 0.06। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 0.7472, देखो मैंने लिखा है 0.7472 आ गया। ऐसे हम 7 देखेंगे तो 7 में क्या है 0.6650, ये 6650 है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना है। ओके बच्चों, अब इसको प्लस करके डिवाइड, प्लस करोगे और नीचे डिवाइड में ले जाओगे, क्योंकि अमाउंट जो है इसको डिवाइड में करना पड़ेगा। डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 35,405 रुपये, जो प्रेजेंट वैल्यू है दोनों के लिए। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई, इतनी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए थी दोनों के लिए। ओके, तब जाके इनका इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 दोनों का सेम रहेगा अमाउंट। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹6,000 ड्यू इन 20 ईयर्स
एट 5% कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा है बेटा ये। तो 6,000 रुपये हमारा अमाउंट है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 20 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 है, तो 6,000 रुपये 1 प्लस, देखिए हमारा फॉर्मूला तो ये होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। तो ये -20 आ गया, 0.05 प्लस कर दिया 1.05 की पावर -20। अब इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू वाले टेबल में देखा तो कितना आया, 0.03766889848 आया। अब ये देख के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बेटा समझेंगे ध्यान से। तो हमारे पास टेबल है, मैं ये आपको दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा 0.05 की पावर -20 है ना, 0.05 की पावर -20 है रहा, देखिए ये 0.5 है हमारे पास। अब 20 की तरफ जाना है, 20 ये रहा, तो कितना आया 0.37688948, 0.37688948 आ गया। तो इस तरह से आपको ये लिखना था, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में टेबल मिलेगी वैसे तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2261.3368। जब प्रेजेंट वैल्यू थी तो इतनी थी वो, और 20 साल बाद कितने मिलेंगे, 6,000 रुपये मिल जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बोला है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹4,000 ड्यू आफ्टर 6 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 7% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4,000 रुपये अमाउंट है, 6 साल है, सेमी एनुअली की बात करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.07 था, डिवाइड बाई 2 कर देंगे 0.035 आ जाएगा। अभी फॉर्मूला लगाया हमने, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए 1 प्लस आर की पावर माइनस एन, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.035 की पावर -12, तो 1.035 की पावर -12। तो हमें क्या देखना है बेटा, 035 की पावर -12 देखना है, जो कि कितना है 66178330। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ठीक है बेटा, समझेंगे ध्यान से भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 0.35 की पावर -12 है ना, तो 0.35 हमारे पास है कहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा 0.35 है हमारे पास, 0.035 की पावर 12 था ना, ये रहा 0.66178330, 0.66178330 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 से तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 2647.1332। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹500 ड्यू इन 10 ईयर्स, hence when interest of 10% is compounded हाफ ईयरली एंड कॉन्टीन्यूसली। तो हाफ ईयरली में और कॉन्टीन्यूसली में हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे पहले हाफ ईयरली की बात करते हैं हम। अमाउंट 500 है, नंबर ऑफ ईयर 10 साल था, तो हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 20 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 था, डिवाइड बाई 2 कर दिया क्योंकि हाफ ईयरली 0.05 हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए 1 प्लस आर की पावर -n, तो ए की वैल्यू डाल दी, 1 प्लस आर की वैल्यू -20 आ गया। 1.05 की पावर -20 है, तो इसको हम जब प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल में देखेंगे तो कितना आएगा 0.376888948। तो 0.05 की पावर -20 में आपको दिखाता हूँ, 0.05 की पावर -20 में आपको शो करता हूँ बेटा। ये देखिए ये 0.05 है, 20 पे देखो कितना है 0.376888948। ठीक है बेटा, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो कितना आ गया 188.44474 रुपीज़। ऐसी अगर मैं कॉन्टीन्यूसली की बात करूँ तो 500 हमारा अमाउंट है, एन की वैल्यू 10 ईयर्स, आर 0.10, ए ई की पावर -RT होता है, तो ई की पावर -0.10 इंटू में 10 कर दिया, ई की पावर -1 आ गया। अब बेटा ई की पावर -1 ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, समझेंगे ध्यान से देखेंगे। ई की पावर -1, तो ये 1 देख रहे हैं आप, ठीक है, ये 1 है हमारे पास। पहले ई की पावर x आएगा, फिर ई की पावर -x, तो ई की पावर -1 कितना हो गया 0.36788, 0.36788, तो ये आ गया 183.94 मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। इसने बोला है व्हाट सम विल अमाउंट इन 6 ईयर्स टू ₹5,000 एट 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली। कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था, ये 5,000 रुपये मिलेंगे हमें 6 साल बाद, तो अमाउंट हो गया हमारा कितना 5,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08 क्वार्टरली है, डिवाइड बाई 4 कर दिया 0.02 आ गया। एन की वैल्यू 6 साल थी, 4 से मल्टीप्लाई करके 24 आ गया। फॉर्मूला लगा दिया हमने, ए 1 प्लस आर की पावर -n, 1.1 प्लस 0.02 की पावर -20, 1.02 की पावर -24। अब 0.02 की पावर -24 मैं आपको दिखाता हूँ, 0.2 की पावर -24। देखिए बेटा 0.2 की पावर 0.2 ये रहा की पावर -24 ये रहा 0.62172149, 0.62172149 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 3108.60745 रुपीज़। ठीक है बेटा,
तो इस तरह से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, ध्यान से करें। ठीक है बेटा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो है आगे हम ऐसे भी करवाते रहेंगे आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।